इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। बदलाव के लिए बदलना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजत और आइए बात करते हैं पते की। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचा करता था। एक बार उस देश का राजा भटकता हुआ जंगल में उसके घर पर आ पहुंचता है। भूखा प्यासा राजा रहता है। वह राजा की खूब आवभगत करता है और राजा उस पर प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर राजा उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो? तब वह कहता है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ, उनका कोयला बनाकर बेचता हूँ, इसी तरह से अपना जीवन यापन करता हूँ। राजा उसे बोलता है कि तुम चिंता न करो। राजा उसे अपना एक पसंदीदा चंदन का जो बाग रहता है वह दे देता है और कहता है जाओ तुम वहाँ जाकर रहो और सुखपूर्वक अपना जीवन चलाओ। इस बात को 1 साल हो जाता है। राजा सोचता है कि चलो अब मुझे चलकर उस लकड़हारे की पूछ परख लेनी चाहिए। अब वो काफ़ी अमीर आदमी हो गया होगा। राजा जैसे ही बाग में पहुंचता है, देखता है कि पूरा बाग उजड़ा पड़ा है, चारों ही तरफ कोयला कोयला बना हुआ रखा है। वो लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है ये क्या है? बोले महाराज, आपकी कृपा से पहले मुझे दर दर भटकना पड़ता था, अब वो भटकना नहीं पड़ता है। मैंने यहीं से लकड़ियाँ चुन चुन कर और उनका कोयला बना दिया। अब ये कुछ चंद वृक्ष बाकी रह गए हैं, अब अगर आप कोई दूसरा मुझे वन दे दें तो बड़ा उपकार होगा। राजा आग बबूला हो जाता है और लकड़हारे को बोलता है कि जाओ उस वृक्ष की एक डाली तोड़कर पंसारी की दुकान पर बेच कर आओ। वो जाता है पंसारी की दुकान पर और उसका उचित मूल्य लेकर आता है। अब वह आते ही महाराज के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी उस चंदन के बाग की तरह है। ये बिखरे हुए मोती उन चंदन वृक्षों की तरह है। यदि हम इन चंदन वृक्षों का कोयला बनाते रहेंगे, यानी इन मोतियों को यूं ही व्यर्थ गवाते रहेंगे, तो हमें लकड़हारे जैसा ही प्रतिफल मिलेगा। अब लकड़हारा परेशान हो जाता है, महाराज को पूछता है महाराज मैं क्या करूं? तब महाराज उसे कहते हैं कि एक काम करो, जो ये 3-4 वृक्ष बचे हैं इससे तुम दूसरे वृक्ष लगाओ और ये 1-2 साल में बड़े हो जाएंगे, तब तुम्हें वापस से बहुत सारे चंदन वृक्ष हासिल हो जाएंगे। हमारे पास ये ऐसे छोटे छोटे मोती बिखरे हुए पड़े हुए हैं। यदि हम अपने इन छोटे छोटे बदलावों को जीवन में लाएं तो हम जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर एक लंबी सी लिस्ट बनाते हैं। सुबह जल्दी उठूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगा, मंदिर जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा और पता नहीं क्या क्या। पर ये सारी बातों की धुरी टिकी होती है सुबह जल्दी उठने पर। अब होता यह है कि इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है तो आगे की पूरी लिस्ट धराशायी हो जाती है। एक साथ बहुत सारे बदलाव लाना अक्सर असंभव साबित हो जाता है। इसके लिए आप एक छोटा सा बदलाव लाएं। यदि आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो सुबह सिर्फ 10 मिनट पहले उठें, एक छोटे से वॉक के ऊपर चले जाएं। कम से कम आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आज मैंने कुछ अचीव किया है। हम खाना बना रहे हैं ओल्ड फैशन तरीके से, जिस तरीके से हम उसके अंदर मसाले डालते हुए आ रहे हैं, और हम ये उम्मीद करें कि खाने का टेस्ट बदल जाएगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। दूध उबालने के बाद में शक्कर डालने से दूध अक्सर कम मीठा होता है, और यही आप देखेंगे कि अगर आप दूध उबालते टाइम ही उसमें शक्कर डाल दें तो वो काफ़ी अच्छे से मीठा हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में भी अप्लाई होती हैं। यदि हम अपने जीवन में छोटे से बदलाव करें, एक साथ बहुत सारे नहीं पर छोटे से बदलाव से शुरुआत करें, तो हमारा जीवन भी वापस से चंदन के बाग की तरह सुगंधित हो सकता है। आशा है आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ये जो ज्ञान के मोती बिखरे पड़े हैं इनमें से कुछ चुनें, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और जीवन का आनंद उठाएं। मेरी बात अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।